अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने जिम में अक्सर देखा है लोगों को स्क्वाट्स करते। स्क्वाट्स एक बहुत टफ़ और बहुत सीरियस किस्म की ट्रेनिंग है और इसकी वजह से अगर इसकी ज़रा से भी इसमें लापरवाही की जाए तो इसके जो नुकसानात हैं वो फिर फॉर लाइफ है, वो ज़िंदगी भर उसका फिर भुगतना पड़ता है। अच्छा, मैंने लोगों को अक्सर जिम में स्क्वाट्स करते देखे हैं कि वो लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, हैवी लिफ्टिंग कर रहे होते हैं। देखिए, याद रखें, जितना आप स्टेबल रहेंगे, जितना आप फोकस्ड रहेंगे, उतना ही आपको उसके रिजल्ट्स ज़्यादा मिलेंगे। होता क्या जिम में मैं देखता हूँ 100 केजी की स्क्वाट्स कर रहे हैं या 100 प्लस है, 150 है, वो करते क्या है, नीचे आते 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 एकदम से बाउंस करते हैं। देखें, याद रखें, आपके साथ आप दो तीन चीज़ों के खिलाफ आप लड़ रहे होते हैं जब आप स्क्वाट्स कर रहे होते हैं। एक तो आपकी बॉडी का वेट अपना होता है, ठीक है, आप उसको नीचे लेके जाए। दूसरा ये एक्सटर्नल वेट जो आपने कैरी किया होता है, 100 प्लस से 50 केजी, 20 केजी ही सही या 200 केजी सही, तो वो वेट। तीसरा वेट होता है जो ग्रेविटी होती है, जो कशी से शक्ल होती है, जो वेट को नीचे खींच रही होती है और आप उसके खिलाफ काम कर रहे होते हैं जब ऊपर आना होता है। मैं जिम में अक्सर मैं देखता हूँ लोगों को, ये क्या मैसेज आया, ओके। जिम में अक्सर मैं देखता है लोगों को कि वो स्क्वाट्स कर रहे होते हैं, बड़े अच्छी फॉर्म के साथ आते हैं, लेकिन जब वो बॉटम पे पहुंचते हैं, जब वो ग्राउंड लेवल पे पहुंचते हैं या नी लाइंस को क्रॉस करके नीचे आ जाते हैं, जैसे ये घुटना है, ये आपका हिप है, तो ये नीचे आ जाते हैं, नी घुटना ऊपर चला जाता है। इस पॉइंट पे आके वो एकदम से बाउंस करते हैं। देखिए, खतरनाक चीज़ है। अगर आप खुदा न खासा अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको इंजरी नहीं हुई है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन अगर हो गई तो फिर अल्लाह का फिर वो फिर जान ही नहीं है, वो फिर अपना आप अपना बता के जाएगी कि होती क्या हूँ मैं। लोअर बैक की इंजरी, आपके ऊपर इतना वेट है, आप ग्रेविटी काम कर रही है, एक्सटर्नल वेट है, आपका अपना वेट है, आपकी स्पाइन जो है वो अंडर सैंडविच बनी होती है। जब आप यूं नीचे आते हैं एकदम से आगे यू बाउंस करके एकदम से उठते हैं, तो वो एक ऊपर से एक फ्लो चलता हुआ आ रहा होता है वेट का। वो वेट का एक फ्लो होता है, इनर्शिया, एक साइंस में फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ है, वो एक इनर्शिया आ रहा होता है। वो वेट आ रहा होता है, आ रहा होता है, आप एक स्पीड होती है जिससे आप नीचे तेजी से आते हैं और एकदम से वो इनर्शिया को आप उसके फिर और अगेंस्ट काम करते हैं। मतलब वेट ड्रॉप हो रहा है, एकदम से आगे आते नीचे से आगे एक और चीज टकरा जाती है आपको और फिर वो ऊपर लेके जाती है, तो वो सैंडविच बनती है आपकी स्पाइन। खतरनाक है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ये चीज़ ख़तरनाक है। आप बेहतर ये है कि आप अपनी उसको पेस, जो आपकी पेस चलती हुई आ रही है, मिसाल के तौर पे 0 या 1 की स्पीड आ रही है, एक मेंटेन स्पीड आ रही है, नीचे आती आती आ रही है, और उसी स्पीड से आप उसको बॉटम पे जाके रोकें या जहाँ भी आपने अपनी स्क्वाट्स को ख़त्म करना है और उसी पेस के साथ आप ऊपर जाएं। उसका जो असर आपके थाइस पे होगा ना, वो आपके जो ग्लूट्स पे होगा, आपके हिप्स पे होगा, आपके क्वाड्स, आपके हैमस्ट्रिंग वगैरह पे, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का असर होगा। वो आपकी पूरी टांग जो है ना, एक वो पूरे मिल के, वो एक पूरा मसल बैली, एक जंक्शन मिल के उस वेट को कंट्रोल कर रहा होता है और फिर उसी पेस के साथ जब आप ऊपर जाएंगे तो उसका असर वो ज़्यादा बेहतरीन है, बजाय इसके कि आप बॉटम की वो जो पीक होती है उसको आप एकदम एक लम्हे के लिए आप उसको स्विच ऑफ करते हैं और वो उसी स्विच ऑफ के दौरान, यानी कि मसल डिसेबल हुआ होता नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा गैप आता है, वो डिसेबल हुआ और उसी डिसेबिलिटी में आपने ऊपर चले गए, बजाय इसके कि आप उसको .0 पे आके भी आपकी मसल जो है वो इंगेज हो और उसी इंगेजमेंट के साथ ही आपने ऊपर जाना है। मतलब ये कि 100 बंदे मिल के एक ट्रेन को खींचे रस्से के साथ, और वो एक जो तनाव जो है ना, वो तनाव वो किसी वो जो कमाल जो वो जो स्ट्रेंथ होती है रस्से में, वो जो पावर होती है वो मैचलेस होती है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इवन के आप बीच में गाड़ी रख दें और गाड़ी के नीचे रस्सी गुजारें और 100 बंदा उधर से एकदम से खींचे, उधर से ट्रेन बंदी हो, एक हैवी लिफ्ट, वो इवन के गाड़ी लिफ्ट हो सकती है, इतनी पावर होती है उस टाइम मसल्स के अंदर। इस चीज़ को लाइट नहीं लीजिए, पूरी आप एक कंट्रोल रखें। एक्ट प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए और आराम से नीचे आएँ। उसके जहाँ पे भी आपने उसको अपनी स्क्वाट्स को रोकना है, 70% पे रोकना है, 90% पे रोकना है, 100% पे रोकना है, 40% पे रोकना है,
वो जो आपका जो स्टॉप है ना, वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, वो डिसेबिलिटी नहीं उसमें होनी चाहिए, उसमें भी पावर इतनी ज़्यादा हो कि जैसे ड्रैग रेस होती है ना गाड़ियों की, उसमें वो आपका तीसरे चौथे गियर पे गाड़ियां ड्रैग रेस करती हैं, इतनी उस टाइम इंजन के अंदर पावर होती है कि उसको ज़रा सी एक गैस सुंघाने की देर होती है, गाड़ी निकलती है आगे दोनों गाड़ियां। तो इस तरीके से आप ट्रेनिंग करें, चाहे कोई भी ट्रेनिंग हो, हर एक में उसका प्रॉपर फॉर्म होनी चाहिए, मसल्स की इंगेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो स्क्वाट से ये मैंने कई लोगों को देखा है, इसलिए मुझे ज़रूरी समझा कि मैं आज एक और वीडियो बनाऊं इस स्क्वाट से मतलब अच्छे तरीके से कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें आपको सेहत देगा इंशाल्लाह हर सूरत में। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।